हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी मैडम में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं कुछ अपने यूट्यूब एस्पायरेंट से मिली थी, जहाँ पर मैंने उनसे बिल्कुल फुल्ली फ्लेज्ड कॉन्वर्सेशन की और जहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि हम लोग जो हैं गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को जाने बिना समझे बिना अ, तैयारी शुरू कर देते हैं और फिर हम बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं। और अगर हम देखें तो हमने नाम को तो तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन हम तैयारी कर भी नहीं रहे हैं। कई लोग तैयारी करने से डर रहे हैं, कई लोग दिमाग में तैयारी शुरू कर चुके हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो देखो, मैंने जो उस दिन रियलाइज़ किया कि कुछ किसी-किसी के मन में अभी मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, तो उनमें से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये है कि मैम टीजीटी की तो सिर्फ़ इतनी ही सीट है, मैं कैसे करूँगी? और इतने सारे बच्चे हैं, इतना कॉम्पिटिशन है, मैं सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी? मेरे सिलेक्शन के बिना तो फिर मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती। कुछ बच्चों का कहना ये है कि अगर मैं फ़ेल हो गई तो? मुझे सक्सेस नहीं मिली तो? मैं तो कुछ और छोड़ के आई हूँ, मैं ये चीज़ कर रही हूँ, मेरी एज भी निकल जाएगी, फिर मैं क्या करूँ? ठीक है। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे घर में बहुत सारे कज़न्स हैं, वो इतनी अच्छी-अच्छी सैलरी ले रहे हैं, उन्होंने प्राइवेट जॉब शुरू कर दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ जिसका कोई रिज़ल्ट भी नहीं है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये है कि एक ऐसी चीज़ करने के लिए हमें बोला जा रहा है, ये जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है, वो एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें कि मतलब आपको पता ही नहीं है, समझ रहे हो? कि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। लोग ऐसा सोच रहे हैं तो मैं क्यों करूँ ऐसी चीज़ को? कई लोग जो हैं, मतलब ये जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, इससे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है कि सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। आपको अपने कज़न से, अपने फ्रेंड से इतना कंपैरिज़न चल रहा है कि यार वो लोग तो इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, उनकी तो अच्छी खासी प्राइवेट जॉब चल रही है, वो तो 30-35,000, 40,000, 50,000 रुपए कमा रहा है, मैं कौन-से फ़ील्ड में आ गया हूँ। अपने क्लासमेट्स भी होते हैं ना हमारे, स्कूल के होते हैं। तो मतलब देखो, मैं अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत क्लियर, कि भगवद गीता में क्या कहते हैं, चैप्टर 6 वर्स 6 एग्जैक्ट मैं लगा दूंगी स्क्रीन पे, कि माइंड जो है वो बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल टूल है। मतलब भगवान ने हम सबको दिमाग दिया है, ठीक है? और हमें चॉइस भी दी है। तो हम अपने दिमाग का कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमारी लाइफ कैसी होगी। उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी लाइफ कैसी होगी। तो एक दिमाग हमारे लिए बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। इसको ध्यान से सुनना, कि जब उसमें लिखा हुआ है कि द पर्सन हू कन्क्वर्स हिज माइंड मेक्स बेस्ट फ्रेंड टू हिज माइंड, ठीक है? इसका मतलब क्या है? और हू ही फेल्स माइंड बिकम्स द बिगेस्ट एनिमी। तो इसमें ये क्या है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट मुझे याद है इतना कि जो इंसान अपने दिमाग पर काबू कर लेता है, अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, अपने दिमाग को जीत लेता है, जीत लेना मतलब उस पर कंट्रोल करना, उसको डिसिप्लिन में रखना, अपने कंट्रोल में रखता है जो अपने दिमाग को, वो बंदा उसको अपने बेस्ट फ्रेंड बना लेता है। बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? जो हमारे लिए अच्छा सोचता है, हमें सपोर्ट करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, ठीक है। और अगर हम माइंड को नहीं जीत पाते, अगर हम अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हमारा वो सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन क्या होता है? हमारे रास्ते में अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए खाइयां खोदता है, हमारे को खींचता है, हमारी टांग खींचता है, हमारा काम सक्सेसफुली होने देता है, हमें सपोर्ट करने की जगह धक्का मार देता है, तो गिर जा। तो ये वाला चीज़ है कि जो इंसान अपने दिमाग का सही यूज़ करेगा वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। तो अभी देखो, दिमाग हम सबके पास है, पावर भी हमारे पास बहुत है, टाइम भी पूरा है, एनर्जी भी पूरी है, लेकिन हम सारा टाइम, पूरी पावर, पूरी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं? कंपैरिजन में, कि उसकी लाइफ में ये चल रहा है, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, इसकी शादी हो रही है, इसको तो इतना अच्छा पति मिल गया है, इसकी तो इतनी अच्छी जॉब मिल गई है। मतलब ये सब कंपैरिजन चल रहा है। मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो 26, 27, 28 की एज में भी होंगे और कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके साथ वालों की जॉब लग गई होगी। कई लोग बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो अगर पहले फेल हो गए हैं तो अगले एग्जाम में पहले ही सोच के बैठे होते हैं कि अगर मैं इसमें भी फेल हो गया तो, ठीक है। उसके बाद है कि कई लोगों को फियर है फेलियर का, कई लोगों को फियर है शुरू करने से पहले इस चीज़ का कि आगे क्या होगा, होगा या नहीं होगा। आगे फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन ही होता है और उसी में जिंदगी का मजा है। अगर आपको पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है, फिर तो कोई एक्साइटमेंट रह ही नहीं जाएगा जिंदगी में, ठीक है। तो ये सिर्फ भगवान ही जानता है कि आगे क्या है, और आगे क्या है, ठीक है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आज हम क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हैं, हमारे एक्शंस क्या हैं, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, मतलब अगर आपने अपने दिमाग में, पता है हम लोग इतनी ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं, इतनी ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम ओवरथिंकिंग ना करें, हम पढ़े बैठ के, लेकिन हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड, आप ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, दिमाग में वो इतना चलता रहता है, सर भर जाता है और हमारी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, फिर हमारे पास पढ़ने के लिए ताकत नहीं बचती, फिर हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, फेलियर का डर और लोग क्या कहेंगे उसका डर, ठीक है, टाइम खराब हो जाएगा, एज चली जाएगी, बहुत सारे डर है, अननोन का डर है। तो मैं आपको ये चीज में समझा चुकी हूँ सबसे पहली बात, कि सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को कंट्रोल में करना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात समझा दूं कि ये बेस्ट फ्रेंड कैसा है और एनिमी कैसे है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कुछ कुछ चीजें मैं आपको रियलाइज कराऊंगी कि हमारे हाथ में अपनी पावर है कि हम अपना जिंदगी खुद बना सके, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लेके आओगे, ठीक है, तो क्या होगा? आप एक
मैं एक चीज़ और बताती हूँ, एक नेगेटिव थॉट आता है, अगर आप उसको क्या करोगे, वेलकम करोगे, कोई भी इंसान है, इंसान भी होगा, अगर आप किसी को वेलकम करोगे तो वो इंसान क्या होगा, दोबारा आपके पास आएगा, अपने साथ 2 जन को और लाएगा कि भाई वहाँ तो बहुत ज़्यादा आवभगत होती है। तो ऐसे ही हमारे थॉट्स का है, आप पॉजिटिव थॉट्स को लेके आओगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स को लेके आओगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। और भाई हमें अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है। कई लोग हर चीज़ में नेगेटिव देखते रहते हैं, कई लोग हर चीज़ में पॉजिटिव देखते रहते हैं। तो जो लोग नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, फिर उनको एक के साथ उससे दूसरा कनेक्टेड थॉट आएगा, उससे दूसरा कनेक्टेड थॉट आएगा, और इसी तरीके से हम नेगेटिव थॉट्स के साइकिल में फंस जाते हैं। और वो हमारे दिमाग में चलता रहता है, यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हो गया, तो ऐसा हो गया, तो और वो थॉट, हमारा दिमाग रियल और थॉट में डिफरेंस कर ही नहीं पाता, और हमें ऐसा लगता है कि हम तो फेल हो गए, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरा सब कुछ खराब हो गया, और मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे सब जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं और मैं फेल हो चुका हूँ। ऐसा लगता है हमारे दिमाग में, दिमाग के अंदर अंदर। और हमारा दिमाग और दिल का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है, हम जैसा सोचते हैं दिल उसको वैसा फील कराने के लिए आ जाता है। अच्छा भाई तुझे दिक्कत हो रही है तो मैं तुझे दुखी फील करा देता हूँ, अच्छा भाई तू बहुत टेंशन में है, तुझे लग रहा है कि तू फेल हो गया दिमाग में, तो मैं तुझे वैसा फील करा देता हूँ। तो अब आप एक बात बताओ, जब आप परेशान हो गए तो एनर्जी आपको, आप परेशान हो, बहुत टेंशन हो, आपको लग रहा है भाई मेरी तो जिंदगी बहुत परेशानी में चल रही है, बहुत स्ट्रेस है भाई, बहुत स्ट्रेस है। आप एक बार देखो कि वो स्ट्रेस सिर्फ यहाँ है क्योंकि आप सोच बहुत ज्यादा रहे हो, सोच बहुत ज्यादा रहे हो, ठीक है। और परेशानी तो आप खुद ही बढ़ा रहे हो क्योंकि दिमाग में सोच रहे हो, दिल उसको सपोर्ट करने के लिए वैसे इमोशंस भी दे रहा है, वैसी फीलिंग्स भी दे रहा है। तो दुखी है तो ठीक है, और दुखी कर देता हूँ, तो सुखी है तो तुझे और सुखी कर देता हूँ, वो ऐसा करता है, ठीक है। अभी ये वाली बात मैं आपको समझा दूँ कि आपको कैसे इसको बदला जाए, ठीक है। सबसे पहले तो इसको नहीं बदलेंगे तो क्या हो सकता है, पहले मैं वो समझा दूँ। आप ये सोचो कि आप एक एस्पायरेंट हो, ठीक है। जिस टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए आप वहाँ पे उस टाइम सोच रहे हो, पढ़ते वक्त किताब ले रखी है आपने, और किताब लेके आप सोच रहे हो यार वैकेंसी तो कम है, इसमें तो मेरे नंबर आते नहीं, मॉक में तो इतने नंबर आए थे, यार अगर मेरा सक्सेस नहीं हुई तो मैं फेल हो गया तो यार मेरिट तो इतनी हाई जाती है, वैकेंसीज इतनी कम आती है, वैकेंसीज पता नहीं कब आएंगी, यार अगर मेरे नंबर कम रह गए तो, मैं पिछली बार भी रह गया था, ठीक है। और तुम्हारे दिमाग में कि यार होता भी है, नहीं होता है, गिने चुने लोगों को होता है, किस्मत भी चलती है, मेरी किस्मत में नहीं है, पता नहीं क्या क्या हम सोचते हैं, एक के बाद एक के बाद। वो मतलब दिमाग इतने बढ़िया थॉट, इतने गंदे थॉट लेके आता है ना, मतलब हमें बिल्कुल रुलाने वाले थॉट ले आता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, और हम वैसा फील करने लग जाते हैं। अब देखो 2 घंटे छोड़ो, पूरे दिन में हम यही थॉट चल रहे हैं हमारे दिमाग में, ऑब्वियस सी बात है हम फील भी वैसा कर रहे हैं, और हमारी एनर्जी क्या हो रही है, ड्रेन, टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट। जो आप पूरी शिद्दत, पूरी लगन, पूरे मन से, पूरा दिमाग लगा के, आप मान लो 10 चीज़ें पढ़नी, 10 सेंटेंस पढ़ने थे, 10 में से आपका ध्यान ही नहीं है 10 को पढ़ने में, तो दिमाग में स्टोर भी नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, याद होगा आधा, याद नहीं होगा, रिविजन करोगे फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, रिविजन के टाइम पे शायद भूल भी जाओ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, कम होगी। चलो कई लोग होंगे जो पढ़ लेंगे उसके बाद भी, कुछ लोग ऐसे होंगे कि यार मन नहीं कर रहा, छोड़ो मैं नहीं पढ़ रहा, वो तसल्ली से बैठ जाएगा अपने दिमाग को टेंशन देने के लिए, हाँ जी अब तुम बताओ, और दिमाग में सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोच रहा है, क्योंकि वो तो डिप्रेशन फील कर रहा है, क्योंकि वो एंग्जाइटी फील कर रहा है, वो तो फियर फील कर रहा है, वो तो स्ट्रेस फील कर रहा है, तो तसल्ली से बैठेगा, वो कुछ नहीं करेगा। और ये होता है जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थॉट्स के साइकिल में फंस जाते हैं, तो हम सोचते ही रहते हैं और सोचते ही रहते हैं, और हम सोच सोच के इतना परेशान होते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं बचती कि हम कोई काम कर पाएँ, हमारा मन नहीं लगता, हमें भूख नहीं लगती, किसी से बात करने का मन नहीं होता, हम सबसे कट जाते हैं, ठीक है। कई लोग अपने काम को डिले करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, आज नहीं, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, अभी नहीं, एनर्जी नहीं है, मन नहीं है, काम नहीं करेंगे हम, प्रोक्रेस्टिनेशन, टेंशन रहेगी, और हमारा फोकस। अब आप बताओ पढ़ने बैठे हो, आपके दिमाग में चल रहा है, तो आपका फोकस कहाँ होगा, फोकस तो थॉट में है ना, दिमाग, आप दिमाग से पढ़ोगे, दिमाग अंदर ही अंदर अपना सोचे जा रहा है, तो फोकस कम, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो आपकी तैयारी कैसी होगी, तैयारी भी आपकी वीक होगी, अच्छी नहीं होगी। आप खुद सोचो, एक बच्चा आपके सामने बैठ के पढ़ रहा है और वो अंदर ही अंदर सोच रहा है कि घर जाके तो मैं खेलूंगा, मेरे दोस्त आएंगे, तो उसका पढ़ाई में थोड़ी ध्यान है। तो इसी तो बोलते हैं पढ़ाई में ध्यान ना होना, क्योंकि आप अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हो, बेकार बेकार, तो उससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे, आपका ध्यान नहीं है, ठीक है, आपकी पढ़ाई की क्वालिटी खराब हो रही है, आप काम करना छोड़ रहे हो। तो इससे क्या होता है, ये एक बैरियर की तरह है, ये दुश्मन कैसा है, आपके बीच में अड़ गया, किस चीज से आपको प्रिवेंट कर रहा है कि आप अपना बेटर परफॉर्मेंस दे ही ना पाओ, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, अपना बेस्ट पोटेंशियल दे ही ना पाओ, ठीक है। ये ऐसे आपको रोकता है, जब आप पढ़ते नहीं हो, आपका ध्यान नहीं होता, आपको चीजें नहीं आती, आपको समझ भी नहीं आती, समझ नहीं आती, मॉक में नंबर गंदे आएंगे, मॉक नंबर गंदे आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप अपनी डाउट करने लगोगे एबिलिटीज पे, यार मेरे बस की है या नहीं है, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब आपकी क्या परफॉर्मेंस कम होगी, परफॉर्मेंस कम होगी तो हर मॉक टेस्ट में नंबर क्या होंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने दिमाग में लिमिट बना लोगे, यार ऐसा तो होता ही नहीं है, लिमिट्स बना लोगे, कैसी कैसी लिमिट बनती है, लिमिट क्या होती है कि यार मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाता, मैथ्स तो मेरे बस की नहीं है, यार मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाता,
ठीक है। लिमिट मतलब कि आप एक लाइन बोल रहे हो जो कि सोच रहे हो कि सच है। देखो कई लोग क्या होते हैं कि मेरी मम्मी है और मैं हूँ, मैं चाय पीती हूँ, मुझे गैस बन जाती है, गैस समझ रहे हो, एसिडिटी, मेरा सर दर्द होना शुरू हो जाता है माइग्रेन का। वहीं पे मेरी मम्मी पीती है, मेरी मम्मी का तो सर दर्द ठीक हो जाता है, बहुत सारे लोगों का सर दर्द ठीक होता है। तो ये बिलीव है अपना अपना, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम बिलीव बनाते हैं अपने आप, पढ़ाई को लेके भी बिलीव बनाते हैं, ठीक है, कि भाई कंपटीशन इतनी इजी चीज़ नहीं है, भेड़ बकरी की चाल है, ऐसे नहीं निकलता, जनरल वालों की नौकरी नहीं लगती, बच्चे बहुत बहुत पढ़ रहे हैं, इसके लिए तो 5 साल चाहिए, इसके लिए तो 2 साल चाहिए, इसके लिए तो ये करना पड़ता है, इसके लिए तो वो करना पड़ता है, गवर्नमेंट, मतलब ये जो बातें फैल रखी है ना और जो बन रही हैं, ये सच है भी या नहीं है, या बनाई हुई हैं, ये समझने की ज़रूरत है। ये मैं भी पहले सोचती थी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है कि आपको ये जो है नेगेटिव थॉट्स आपको कुछ भी नहीं करने देते और ये आपको रियलाइज़ भी नहीं होता, आप ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। तो अब मैं आपको समझाऊंगी कि आप इन सब चीज़ों से बच कैसे सकते हो, ठीक है। आप देखो, जब आप परेशान होते हो ना, तो मतलब परेशान होने से क्या होता है, आपके नेगेटिव इमोशंस होते हैं, आप स्ट्रेस में होते हो, आपको पीस फील नहीं होता, डिससेटिस्फाइड फील होता है। आप या तो पास्ट में कुछ सोच रहे हो कि मैं उस टाइम फेल हुआ था, उसका दुख महसूस कर रहे हो, या फ्यूचर में कुछ होगा उसका दुख महसूस कर रहे हो, जबकि प्रेजेंट में भी कुछ है भी नहीं, प्रेजेंट भी खराब कर रहे हो आप, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है कि आप आज का प्रेजेंट भी खराब कर रहे हो, तो फ्यूचर तो कैसे ही अच्छा होगा। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि कैसे कैसे हम डील करें कि हम, और एट द एंड पता क्या होता है, बच्चे गिव अप कर देते हैं। 1-2 साल ऐसे ही ड्रामा चलता है बच्चों का, सोच सोच के परेशान होते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, और पढ़ते लिखते नहीं, नंबर नहीं आते, किसी पेपर में नंबर नहीं आते, और फिर हम छोड़ देते हैं कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, शायद मैं इसके लिए बना नहीं हूँ। भाई बने तो आप, सब में वो काबिलियत है, वो सब में वो ताकत है, सब में वो काबिलियत है, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो। और नहीं भी पढ़ने वाला है, पता नहीं किस किसने रिकॉर्ड बनाया हो कि 9th में बंदा फेल हो गया, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है। तो उसने मेहनत की ना, 9th में दोबारा पास हुआ और उसके बाद उसने उस चीज़ पे मेहनत की। तो ये सब हमारे लिमिट है, लिमिट्स पे क्रॉस करना पड़ेगा हमें। तो अब इसको कैसे चीज़ें सही की जाए, तो देखो मैं पहले आपको समझा दूं कि सबसे पहले आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, जब आपको पता होना चाहिए कि हमें पता है कई बार फील ही नहीं होता कि हमारे बैकग्राउंड में ये थॉट चल रहा है, हम बेसिकली कॉन्शियस माइंड से कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन सब कॉन्शियस में, बैकग्राउंड में, सब कॉन्शियस भी नहीं बोल सकती, बैकग्राउंड में, मतलब उस थॉट का भी पता चल रहा होगा आपको, वो थॉट आपको चल रहा होता है और आपका क्या है, वो काम की क्वालिटी भी खराब हो रही है। तो सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयर होना है कि भाई हाँ, इस टाइम मेरे दोबारा से नेगेटिव थॉट आने लग गया, मैं फेस कर रही हूँ, मुझे कंपैरिजन आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है, तुरंत आपको अपने आप को बताना है। और उस टाइम पे आपको क्या करना है, तुरंत उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से चेंज करना है, ठीक है। पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में सबसे पहली बात बता दूं, मैं कभी भी फियर नहीं फेल की, मतलब मेरे को जेलेसी बोल सकती हूँ मैं, कंपैरिजन आता था, लेकिन मैंने उसको कैसे डील किया वो मैं आपको अलग वीडियो में बनाऊंगी। पर मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मेरा भगवान पे इतना इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था ना कि मेरी जॉब तो लगेगी। मुझे नहीं पता कैसे था वो फेथ, पर मेरे को फेथ था। मतलब मैं शुरू से ऐसे चली हूँ कि भगवान जी मुझे ये चाहिए और मुझे ये करना है, अब आप रास्ता दिखाओ। और मैं लिटरली बताऊँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है, बहुत बार बोला है कि मैं डायरी राइटिंग करती हूँ। तो मेरे दिमाग में जो भी चल रहा होता था, जब भी मैं बहुत ओवरवेल्म हो जाती हूँ, जब मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजारी, मेरे बहुत रोई हूँ मैं भी कि आज ये नहीं हो रहा, मेरे मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, तो मतलब मैं भी रोई हूँ। बट द थिंग इज आई डिडंट गिव अप, आई ट्राइड टू फाइंड द सोल्यूशंस, कि क्योंकि वो जो पेन है ना, वो जो स्ट्रगल है, वही आपको हीरा बनाती है, मुझे ऐसा फील होता है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो मैंने हमेशा मतलब भगवान पे छोड़ी है चीज़ें कि भगवान यू गाइड माई पाथ, मुझे बताओ कि अब क्या करना है। तो हर मोड़ पे जब जब मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं, मुझे भगवान ने हेल्प की है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या है कि सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और उस वर्ड को पॉजिटिव वर्ड में बोलना है, ठीक है। और मैं हमेशा ये बोलती थी नहीं मैं मेहनत करूंगी, मैं हर अपनी कमजोरी पे काम करूंगी, जो जो वीक है उसको स्ट्रांग बनाऊंगी, हमेशा मैं ये बोलती हूँ अपने आप को, ठीक है, कि जॉब लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, मेहनत कर, तू अपना बेस्ट दे, तू जितना कर सकते है ना तू उतना कर, मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो छूट जाए। मतलब मैं ऐसी थी, मतलब मैं सब कुछ कर लेती थी कि मेरे बस में जो है ना मैं वो कर लूँ,
तो ये होता है, बस में होने का मतलब क्या है कि जो आपके हाथ में ना, वो आपके हाथ में जो है उसको कंट्रोल करो। आपके हाथ में पढ़ाई, आपके हाथ में डेली पढ़ाई करना, अपनी डाइट का ख्याल रखना, अपना खाने का ध्यान रखना, अपना स्लीप, अपना आप टाइम कैसे यूज़ कर रहे हो, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, कितना प्रोडक्टिवली, कितने ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो, अपने दिमाग का कितना ध्यान रख रहे हो, नेगेटिव थॉट्स को कैसे डील कर रहे हो, पॉजिटिव थॉट्स कितना अपने लिए ला रहे हो, खुद से कितनी पॉजिटिव बातें कर रहे हो, कैसे लोगों के बीच में हो। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हाथों में और आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली बात है कि सबसे पहले तो आपको सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट आता है उसको पॉजिटिव थॉट से बोलो। वट ये जो एक जो लाइन है ना कि अगर ये नहीं हुआ तो उसकी जगह सोचो अगर ये हो गया तो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, हो जाएगा। ठीक है, मैंने 10 लोगों के लिए नहीं सोचा कि इतनी सीट है कम सीट है मुझे नहीं मतलब, मैं अपनी एक सीट के लिए तैयारी कर रही थी, मेरी जॉब लग जाएगी, बाकियों का क्या हो रहा मुझे नहीं पता। मैं उसके हिसाब से तैयारी कर रही थी। मैंने अपना, अब वही मैं बता रही हूँ कि आपको पेपर देखना है, पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है, आपको 10 लोगों का सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सोचो, अपनी तैयारी रखो इतनी अच्छी कि आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसको कैसे डील करें, मैं आपको, थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये 20 मिनट आधा घंटा आपकी लाइफ के बहुत साल बचा देगा, बहुत सारी परेशानियां बचा देगा। ठीक है, जो चीज़ समझ नहीं आती बच्चों को और उसकी वजह से हम बहुत सारी परेशानियों को फेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हम कैसे डील करें। तो सबसे पहली बात तो यह है, आपको विश्वास रखना होगा खुद पे और भगवान पे। मैंने हमेशा से एक चीज़, मेरे को अगर कोई चीज़ मिली है तो भी और नहीं मिली है तो भी, मिल गई तो हाथ जोड़ के थैंक यू बोला है, नहीं मिली तो भी थैंक यू बोला है कि बिकॉज आई ट्रस्ट कि आज मुझे ये चीज़ नहीं मिली है पर इसकी जगह मुझे बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। मैंने हमेशा ये ट्रस्ट करा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था पहली वीडियो में कि मेरे एटॉमिक एनर्जी वाले जो स्कूल है उसमें मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, लेकिन मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया, मतलब मेरा मेरिट में नंबर नहीं आया। तो मैं बहुत रोई थी कि मैंने तो इतनी मेहनत की है, मेरा पेपर भी इतना अच्छा गया, मेरे तो मार्क्स भी इतने अच्छे हैं, फिर भी इन्होंने पता नहीं क्या फ्रॉड किया है। बट द थिंग वॉज गुड। उस टाइम मैं रोई, उस दिन 2 दिन रोई, मैं बहुत परेशान हुई, मतलब बट मैं अगले दिन वॉज लाइक बहुत रेजिलियंट थी, मैं बहुत स्ट्रांग थी कि मैं तो कोई बात नहीं, इन्होंने नहीं मुझे नौकरी दी ना, मैं मेहनत करूंगी और अच्छी नौकरी लूंगी, मैं और अच्छी जॉब के लिए मेहनत करूंगी, मैं और मेहनत करूंगी कि ऐसा हो ही ना सके। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर मेरी वहाँ जॉब लग जाती तो मैं मुंबई में फंस जाती, लेकिन उसके 2 महीने बाद DSSB का एग्जाम हुआ है कि क्या कहते हैं KVS का एग्जाम हुआ है। तो भगवान आपसे अच्छा प्लान कर रहा होता है, क्योंकि हमें पता है क्या है, हम जितनी दुनिया देख पा रहे हैं उतना ही देख पा रहे हैं, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा होता है, उसको सारे फैक्टर्स का पता होता है। वो त्रिकालदर्शी है, वो आगे तक का देख रहे हैं कि आगे आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आपको कैसे लोगों की जरूरत है, आपकी पर्सनैलिटी में कैसे डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो मेरे को तो जो मिला मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहले सोचती थी पर अब बिल्कुल भी नहीं सोचती, पर मेरे को ये लगता है कि भगवान जो दे रहा है वो ब्लेसिंग है, जो नहीं दिया है वो भगवान पहले ही जानता है कि ये चीज़ सही नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो वो कई बार डिनायल जो होता है हमारे लिए ब्लेसिंग होती है, उससे बेटर चीज़ वेट कर रही होती है। तो हमेशा आपको फेथ रखना है इस चीज़ में कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। भगवान जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी, उसके बाद भगवान देखेंगे। तो आपको अपने पे विश्वास रखना है कि मेरे अंदर ताकत है, मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकती हूँ और मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और उसके बाद बाकी भगवान संभालेंगे। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा, भगवान भी उसी की मदद करता है या भाग्य भी उसकी ही मदद करता है जो मेहनत करता है। अब इसका क्या मतलब है, जब DSSB का एग्जाम था उससे पहले मैं मेहनत तो कर रही थी, लेकिन हमारा जो MCD वाला पेपर था उसमें शिफ्ट क्या था कि हमारा पेपर जनरली पार्ट बी का वैसा नहीं आया था, हमारे में आ गई थी NIOS। भगवान ने मेरा साथ कैसे दिया, जब मैं पूरा विश्वास करके चल रही हूँ कि आपको सब कुछ संभालना है, मैं तो तैयारी कर रही हूँ, जो मेरे हाथ की बात है वो मैं संभाल रही हूँ, आप अपने हाथ की बात संभालो, जो आप कर सकते हो आप करो, जो मैं कर सकती हूँ मैं करूँ। तो भगवान को पहले से ही पता था भाई NIOS आने वाले हैं, तो उन्होंने मेरा लास्ट शिफ्ट में पेपर डाला, सबसे एंड वाला 28th वाला। ठीक है, तो मुझे 1 महीने का टाइम मिल गया। अब वो टाइम मैं रो भी सकती थी, अरे यार NIOS का पेपर आ गया। मैं पहले दिन जब मुझे पता चला था तो मैं भी ऐसे परेशान हो गई थी, यार होगा नहीं होगा, मेरे को तो लगना हो नहीं रहा, जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं यही घबराए पड़े हैं, मेरा क्या होगा। बट आई थॉट कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे 1 महीना दिया है और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मेरे बस में जो है मैं वो कर लूँ। तो मैंने भाई सुबह 3:30-4 बजे उठ के अपना वो NIOS का पार्ट, जो मैं रेगुलर पढ़ाई कर रही थी वो तो कर ही दी थी, लेकिन मैंने उसको NIOS को ऐड कर लिया अपना।
ठीक है, पढ़ना, लैपटॉप में पीडीएफ्स डाउनलोड की और उसको पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई एनआईएस से पढ़ लो क्या क्या आ रहा है। समझ आ गई बात? तो आप अगर मेहनत करोगे तो भगवान भी आपका साथ देगा, लेकिन बशर्ते आपको भगवान पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आप जो करोगे अच्छा करोगे और आप संभाल लो, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, बाकी आप संभाल के रखना। ठीक है, तो ये वाली बातचीत आपको करनी पड़ती है। मतलब यू हैव टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद द गॉड और यूनिवर्स और द हायर पावर, जिसको भी आप मानते हो। आई पर्सनली प्रेफर गॉड। ठीक है, तो अब बात ये, पहली बात तो मैंने बोल दिया कि आपको फेथ प्रैक्टिस करना है भगवान में भी और खुद में भी। खुद पे करोगे तो आप अपने आप को और पुश कर सकोगे। दूसरी चीज़ है कि हमें पता है आधा डर क्यों होता है, आधी प्रॉब्लम, आधा स्ट्रेस क्यों होता है, कि हम हर चीज़ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, यही बिल्कुल यही मिले। अरे जो मिल रहा है वो आपको आपके हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, आप गए एक दुकान पे, केमिस्ट को आपने बोला कि भाई ये दे दो, वो पॉइजन है। ठीक है, भगवान के पास जाओगे ना, आपको वो पॉइजन नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है पॉइजन नहीं है। या कोई छोटा बच्चा होता है, वो आपसे बोले कि मुझे सीजर दे दो, सीजर दे दो, आपको पता है कि सीजर उसकी यूज़ की नहीं है, उसको हार्म कर सकती है। ठीक है, तो सीधी बात यह है कि आपको अपने कंट्रोल करने की जगह ना, लेट इट बी हैपन। आप उस चीज़ को इंजॉय करो, जो हो रहा है उसको फ्लो में होने दो। ठीक है, जितना आप कस के पकड़ने की कोशिश करते हो ना, उतना आपके हाथ में दर्द होता है। जब आप छोड़ देते हो तो फ्री हो जाते हो। वही वाली चीज़ है कि आउटकम कैसा होगा उसके लिए बहुत अटैच नहीं होना कि ये ऐसा हो वैसा हो, मैं तो ये चाहती हूँ वो चाहती हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो अब ये है कि हमारा एग्ज़ाम है, पेपर कब होगा, अब हमारा पेपर होगा तो हम ये सोचे मेरी ढाई चली जाएगी, पेपर मुश्किल आ जाएगा, ये सब हमें नहीं सोचना। मेरा सिलेक्शन हो नहीं हुआ तो, मैं फेल हो गई तो, और हो गई फेल हो गई तो, नहीं हुई तो, मतलब रिजल्ट का आपको नहीं सोचना। आपको फोकस करना है प्रोसेस पे, आपको फोकस करना है तैयारी पे। जब आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होती है ना, सिलेक्शन अपने आप होगा। वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, कि कैसे बोलते हैं वो, कि कामयाबी तेरे पीछे झक मारते मारते आएगी, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो आप अपनी तैयारी ऐसे रखो ना कि आपका सिलेक्शन पीछे पीछे है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है कि आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है। डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको रिजल्ट से बिल्कुल बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। रिजल्ट से अटैच ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप काम ही छोड़ दो, कि मैं कर ही नहीं रहा, जब रिजल्ट मुझे सोचना ही नहीं। रिजल्ट को सोचना कैसे है, विजुअलाइज कर सकते हो आप कि यार अगर मतलब जॉब लगी तो मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, इमेजिन कर सकते हो उसको दिमाग में, उससे आप मोटिवेटेड फील होगे उसको अचीव करने के लिए। लेकिन उसको अटैच नहीं होना कि ये तो मुझे चाहिए, ये तो मेरा ही है, ये मुझे क्यों नहीं मिला, ऐसे नहीं। आप इमेजिन कर सकते हो दिमाग में, विजुअलाइजेशन कर सकते हो। विजुअलाइजेशन के बारे में आप पता कर लेना क्या होता है। ठीक है, तो विजुअलाइज कर सकते हो आप बाद में जिंदगी को, रिजल्ट को नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप कैसे लाइफ एंजॉय करोगे, उससे आप मोटिवेट होते हो। अटैच नहीं होना, और अटैचमेंट छोड़ने के लिए बोल रही हूँ कि काम ही नहीं करना। डिटैचमेंट का फायदा ये होता है कि आप जो होते हो, क्या होता है, आप क्या करते हो फिर जब आप डिटैचमेंट करते हो, तो उससे जो आपका अटैचमेंट वैसे नेगेटिव स्ट्रेस होता है, थॉट्स होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, उनसे फ्री हो जाते हो। ये रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। मेरा तैयारी पे फोकस है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप अभी प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करो, जो अभी है। जब भी आपके दिमाग में कुछ आता है ना, सोचो ये भी फ्यूचर की बात चल रही है मेरे दिमाग में, पास्ट की बात चल रही है। अगर पास्ट की है तो भी छोड़ दो, फ्यूचर की है तो भी छोड़ दो। ठीक है, प्रेजेंट में फोकस करना है हमेशा। ठीक है, और अपने एक्शन पे ध्यान देना है, अपना बेस्ट दो, उसके बाद भगवान पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो। प्रोसेस पे ध्यान देना है, रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है। आपकी प्रोसेस अच्छी होगी तो रिजल्ट तो अच्छा होगा ही होगा। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना है, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपके थॉट्स अच्छे होते हैं ना, तो एक्शन अपने आप अच्छा होता है। ठीक है, जब आप जैसा सोचते हो वैसा फील करते हो, वैसे ही एक्शन लेते हो। आप जब अच्छे पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग थॉट सोचते हो तो आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग फील होता है, वैसी विल पावर होती है, वैसी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हो। ठीक है, माइंड में आलस चल रहा है कि यार छोड़ना, 1 घंटे बाद पढ़ लूंगा, 5 मिनट बाद पढ़ लूंगा, आधे घंटे बाद पढ़ लूंगा, अभी नहीं उठ रहा, थोड़ी देर बाद उठूंगा, आज नींद आ रही है, सो जाता हूँ। जब अपने दिमाग की सुनने लग गए ना, दिमाग जो अंदर कर रहा है, आप फील भी वैसे लो करोगे, फिर एक्शन भी वैसा ही लोगे। तो जब आपके थॉट्स अच्छे होंगे तो एक्शन भी अच्छा होगा, एक्शन अच्छा होगा तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। ठीक है, तो आपके पास पावर है। मैंने बता दिया, आपको अपने थॉट्स अच्छे रखने हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहो जो पॉजिटिव हैं, आपको अपलिफ्ट करें, आपको सपोर्ट करें, आपको मोटिवेट करें। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो अवेयरनेस कर सकते हो आप, ब्रीदिंग कर सकते हो थोड़ा, जैसे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होने लग जाए, काउंटिंग कर करके ना लंबी ब्रीथ लेना कर शुरू दो, 1 2, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपका माइंड का पैटर्न होता है ना, चेंज होता है। और मैं आपको बता दूं, जब आप कुछ नहीं करते ना, तो आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, वही वाली बात है। तो अपने आप को बिजी रखो। ठीक है, अपना ध्यान रखो, अपनी फेवरेट चीज़ें करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, अच्छा कुछ खा लो, कुछ लिख लो, कुछ ड्रॉ कर लो, मतलब हॉबी फॉलो करना जिसे कहते हैं। अच्छा तो टीवी देखना लगता है, लेकिन हम टीवी नहीं देख सकते, पढ़ाई करनी है। ठीक है, और टीवी देखना भी तो कुछ लिमिटेड टाइम, 20 मिनट आधा घंटा बस, कि हाँ पूरे दिन में आप आधा घंटा टीवी देख लो, ठीक है, वो भी अपनी फेवरेट चीज़। तो कोशिश करो अपलिफ्टिंग चीज़ें सुनो, अपलिफ्टिंग चीज़ें पढ़ो, अपलिफ्टिंग लोगों के बीच में रहो, जो आपको पॉजिटिव फील कराएं, आपको बूस्ट करें, आपकी ताकत का रियलाइजेशन कराएं आपको। तो ये वाली चीज़ है कि आपको अपने पर भरोसा रखना है, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है, पॉजिटिव चीज़ें, अपलिफ्टिंग चीज़ें सुननी है, बोलनी है, पढ़नी है। जहाँ पे माइंड आपका नेगेटिव बोलना शुरू हो जाए उसको तुरंत पॉजिटिव में बदल देना है। अच्छी चीज़ों इमेजिन करो अपने दिमाग में। ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं, तो इनसे बचना है और एम्ब्रेस करो। जो फ्यूचर होगा बहुत अच्छा होगा, अपने आप को हमेशा ही बोलो। और भगवान पे बहुत ट्रस्ट करने की जरूरत है। अपनी तैयारी पे फोकस करो हर दिन। अपने डेली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपने गोल को छोटे गोल्स में, छोटे गोल्स को और छोटे गोल में डिवाइड कर लो कि आप डेली उसको कर सको। ठीक है, तो उससे आपको मोटिवेशन फील होगा। ऐसे गाने सुनो, ऐसे भजन सुनो, ऐसी वीडियो देखनी है, ऐसा म्यूजिक सुनना है जो आपको पुश करे, आपको सपोर्ट करे। क्योंकि आप देखो, सैड गाने सुन के सैड फील होता है, डांस वाले गाने सुन के डांस वाला फील होता है। तो जैसा सुनोगे वैसा बनोगे। तो इसलिए मेरा यही आपको मैसेज है कि मुझे लगता है आप में बहुत चेंज आया होगा।
थोड़ा सुन के इसको, तो डरना नहीं है, बिकम फियरलेस, बिल्कुल चीते बन जाओ, जो होगा देखा जाएगा, अपनी तैयारी में दम रखो। बात समझ आ गई? चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और सब कुछ छोड़ के एक्शन लेना शुरू कर दो, पढ़ाई करना शुरू कर दो। बाय बाय।